औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे भाइयों बहनों बेटियों बेटों, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहनों भाइयों, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मेरे बहनों भाइयों बेटियों बेटों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर हुसैन आपका खादम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सर जी, ये मेरी वीडियो यूट्यूब में देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरी तफसील के साथ ये वीडियो अभी डालने लगा हूँ पेपरों के साथ, क्योंकि टिकटॉक में आपने बहुत लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, बहुत मेरे को आपने सराहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो सर जी, अर्ज़ ये है कि मैं 1979 में मस्कत ओमान में आया, जिसका सबूत मेरे पास ये है। 1979 जब हम प्रोटेक्टर करवा के आते हैं ना, हाँ जी, तो ये कार्ड मिलता है वहाँ से। जब यहाँ आ गया मैं, और मैंने रेडियो के ऊपर ओवरसीज़ वालों का इश्तिहार सुना मस्कत ओमान में, तो मस्कत ओमान में जब इश्तिहार सुना तो इन्होंने कहा जी, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बाहर जाता है प्रोटेक्टर करवा के, तो वो उसके मसले हम हल करते हैं। कोई भी केस होगा वो हम हल करेंगे। तो सर जी, जब मैंने ये ज़मीन ख़रीद ली, हाँ जी, मेरे को मसला बन गया, तो मैंने प्रोटेक्टर करवाया हुआ था और मैं फिर ये कार्ड हासिल किया। हाँ जी, यहाँ से लेटर लिखा, लेटर लिख के तो सर जी ये कार्ड हासिल कर लिया। हाँ जी, 1992 के बाद, और इसकी कापी लगा कर ये कार्ड की, तो केस ये रजिस्ट्री की कापी लगा कर साथ में एम्बेसी के ज़रिए, पाकिस्तान एम्बेसी के ज़रिए भेजनी चालू की। और जैसे जैसे आगे हालात बढ़ते गए, ऐसे ऐसे मैं भी आगे बढ़ता गया। सर जी, जब 1992 में मेरे को मदाखलत की खुरम चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब ने, तो मैं सर जी वहाँ तहसील फरोजवाला शदरा में कचहरी में अपनी रजिस्ट्री दिखाई। उन्होंने कहा जी आपकी रजिस्ट्री पास है, आपने कोर्ट फीस दे दी हुई है, ये अदालत आपको ये ज़मीन लेकर दे सकती है। हाँ जी, ये ज़मीन आपको अदालत लेके दे सकती है, आपकी रजिस्ट्री पास है, आपने कोर्ट फीस दे दी है, और आप ऐसा करो कि इसका मसदका नकल निकालो, वो ज़िले से मिलेगी मसदका नकल। तो मैंने सर जी फिर ये मसदका नकलें निकाली सन 2000 में। हाँ जी, मसदका नकलें भी ली, और ये तहसील फरोजवाला शदरा में तहसीलदार को दरखास्त भी दी। हाँ जी, तो पटवारियों ने MPA के साथ मिली भगत करके तो ये नीचे लिख दिया कि जी ये तो ज़मीन जो है ये शामलाट करार दे दी है हमने, हम तो इसका इंतकाल नहीं देंगे। क्योंकि खुरम चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब ने कहा जी आप इसका इंतकाल कराओ तो फिर इसको बनाओ। हाँ जी, तो मैं सर जी जब मेरे को मालूम हो चुका था, तो मैं यहाँ 1986 से खरीदी और 1992 से लेटर लिखने चालू किए, और लेटर लिखते लिखते एम्बेसी से मुझे 5 साल गुजर गए। मैंने एम्बेसी वालों को कहा कि सर जी, रेडियो में तो सुनते हैं हम लोग कि हम जी इतनी देर में मसला हल करवा देंगे, तो मेरा मसला क्यों नहीं हल हो रहा। उन्होंने कहा जी
अभी हम भेजते हैं, उनसे जवाब लेते हैं। हाँ जी, उनसे जवाब लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी 1996 में लेटर लिखा, तो 1996 में ये ओवरसीज वालों ने जवाब दिया कि जी हम तो वहां भेज देते हैं डिप्टी कमिश्नर शेखुपुर को लेटर, तो वहां से हमें जवाब नहीं आता। तो मैं इसकी कॉपी लगाकर दोबारा लिखना चालू कर दिया। तो सर जी फिर 5 साल गुजर गए, फिर कोई जवाब नहीं। आखिर में ये लेटर लेकर, इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था लाहौर कलमा चौक का, मैं लाहौर कलमा चौक में चला गया। वहां जाकर ये दफ्तर ढूंढ लिया, और दफ्तर ढूंढ के तो मैंने सर जी फिर वहां पेपर दिखा दिए उनको। उन्होंने कहा जी अभी आप ऐसा करो, यहां आप आ गए हैं तो आप ऐसा करें कि हमें एक दरखास्त और लिख के दे दो, हम अभी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुर से जवाब लेंगे। तो मैं, मेरे भाइयों बहनों बेटियों, मैंने दोबारा दरखास्त लिख के दे दी। और फिर उसके बाद मुझे इसका ये जवाब मिला सन 2000 में। ये जवाब मिला सन 2000 में कि आप जी सिविल कोर्ट में जाओ और सिविल कोर्ट में जाकर रजू करो, रजू करके तो वहां अपनी जमीन हासिल करो। तो मैं ये पेपर लेकर तहसील फिरोजवाला शदरा में वकील कर लिया, और वकील साहब को जाकर ये अपना केस दे दिया। वकील साहब ने ये कहा कि जी 6000 रुपया लगेगा और मैं आपको अगले हफ्ते में कब्जा करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 6000 रुपया देकर वकील के पास केस को दर्ज करा दिया, अपने पेपर दे दिए वकील को, और वकील साहब ने कहा जी आप अगले हफ्ते में आ जाओ, मैं आपको कब्जा करवा देता हूं। मैं अगले हफ्ते में आ गया, और जब 3-4 बजते से चल बोलता था अभी अदालती टाइम खत्म हो गया, अभी आप जाओ, अगले हफ्ते में आ जाओ, तो मैं फिर अगले हफ्ते में आ गया। ऐसे ही करते करते सर जी 4 महीने मेरे गुजर गए। 4 महीने के बाद मैंने वकील साहब को कहा जी मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, अभी मेरे वालिद साहब आएंगे आपके पास, और मैं अभी जाता हूं मस्कत ओमान में अपने रोजगार के लिए। उन्होंने कहा जी ये कार्ड मेरा ले जाओ और वहां जाकर टेलीफोन करके पूछते रहो, और यहां आपके वालिद आते रहेंगे। तो मैं यहां से टेलीफोन करके पूछता रहता था वकील को, मरीज के अपना तहसील फिरोजवाला शदरा में। तो ऐसे करते करते 2-2.5 साल जो थे वो गुजर गए। हाँ जी, 2-2.5 साल गुजर गए, और फिर मैं यहां से छुट्टी गया। मैंने कहा सर जी आपने तो कहा था कि मैं अगले महीने में कब्जा करवा दूंगा, तो आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्या मसला है, क्यों नहीं मसला हल हो रहा? उन्होंने कहा जी ये दीवानी केस होते हैं, ये लंबे चलते हैं। मैंने कहा केस लेने के टाइम में आपने ये कहा था सर जी कि ये अगले हफ्ते में कब्जा करवाऊंगा, तो अभी कह रहे हैं कि दीवानी केस होते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो चलाओ, कितने साल चलेगा। और मैं सियालकोट से आता था, चविंडा जफरवाल के बीच में मेरा गांव था। हाँ जी, मंडी ठरो मेरे गांव का नाम था, चविंडा जफरवाल के बीच में। और वहां से मैं आता था, और वहां से आकर सुबह 9 बजे कोर्ट में, यहाँ कचहरी में तहसील फिरोजवाला में पहुंच जाता था। कभी चविंडा की बस पकड़ता था, कभी जफरवाल की बस पकड़ता था, जिधर से भी मैं जल्दी पहुंच जाऊं। तो सर जी वहां जाकर बैठ जाता था वकील के दफ्तर में, और जब 3 बजते थे कहते अभी भाई टाइम खलास हो गया, तो अभी अगले हफ्ते में आ जाओ। ऐसे करते करते सर जी
2010 आ गया। हाँ जी, 2010 आ गया। 2010 में मैं गया यहाँ से मस्कत ओमान से। मैंने कहा सर जी अभी तो बहुत साल हो गए यार, आपने तो कहा था कि अगले हफ्ते में मैं कब्ज़ा करवा दूंगा, तो अभी तो बहुत साल हो गए हैं। उन्होंने कहा जी हाँ जी बहुत साल हो गए हैं, लेकिन ये दीवानी केस होते हैं, लंबे चलते हैं, तो ये केस ऐसे ही चलते हैं। मैंने कहा ठीक है ऐसे ही चलते होंगे। तो सर जी फिर मैं ये किया कि 4 महीने गुजर गए, तो वकील साहब ने कहा कि जी भाई मुनव्वर साहब, आपकी जो फीस पहले दी थी ना 6,000 रुपया, वो ख़त्म हो गई है, और आप ऐसा करें अभी हमें और फीस दें और फिर हम ये आपको कब्ज़ा लेकर देते हैं। तो मैंने सर जी फीस और दे दी। उसने 15,000 रुपया मांगा, कहा कि कम से कम 15,000 रुपया चाहिए। तो मैंने 15,000 दे दिया। 4 महीने गुजर गए मेरे को, हाँ जी, चक्कर लगाते लगाते। आखिर मैंने कहा सर जी आप तो कहते थे कि अगले हफ्ते में कब्ज़ा करवा दूंगा, पहले भी आपने यही बात की थी, अभी भी आप यही बात कर रहे हैं, तो कब्ज़ा तो आप करवा नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा जी ये दीवानी केस होते हैं, ये लंबे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सर जी ये किया कि पहले तो खुर्म चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब के पास जाकर उनके तरले किए, मिन्नतें की। मैं और मेरी बीवी गए, दोनों मियाँ बीवी हम गए, उनसे जाकर तरले किए, मिन्नतें की। तो वहाँ उन्होंने कहा जी हम तो 1 फुट जगह अपने बेटे को नहीं देते, तो तुम्हें 272 फुट का एक मरला कैसे दे दें। मैं वहाँ से मायूस होकर सेक्रेटेरिएट में जाकर ये दरख्वास्त दे दी। 2010 के 8वें महीने की 30 तारीख को ये सर जी दरख्वास्त दे दी, और ये दरख्वास्त मार कर दी DCO शेखपुर को। मैं DCO शेखपुर के पास चला गया। DCO शेखपुर ने मेरे केस को देखकर उन्होंने कहा जी आप चाचा जी ऐसा करें कि सिविल कोर्ट में जाओ, ये सिविल कोर्ट का केस है, सिविल कोर्ट आपका मसला हल करेगा। मैंने कहा सर जी मैं सिविल कोर्ट में गया था, ये लेटर डिप्टी कमिश्नर ने मुझे सन 2000 में दिया था, हाँ जी, तो मैंने वकील किया, वकील मेरे पैसे खा गया, तो मैं क्या करूं, हाँ जी। तो फिर अभी मैं खुर्म चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब के भी तरले किए, मिन्नतें की मियाँ बीवी ने जाकर। तो अगर मैंने सिविल कोर्ट में जाना था तो फिर मुझे खुर्म चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब के तरले करने की भी क्या ज़रूरत थी, और सेक्रेटेरिएट में जाने की भी क्या ज़रूरत थी, और मुझे आपके पास भी आने की क्या ज़रूरत थी। तो DCO शेखपुर ने कहा कि खुर्म चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब के साथ बात की है आपने। मैंने कहा जी हाँ बात की है। कितनी बातें करूं मैं तो बहुत सी बातें कर चुका हूं, हाँ जी। तो फिर उन्होंने 2010 के 8वें महीने की 30 तारीख को खुर्म चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब को वहां बुलाकर उन्होंने पूछा कि ये आदमी भाई आपको मिला था और इसका आपने क्यों नहीं मसला हल किया, हाँ जी। उन्होंने कहा जी हाँ जी ये चाचा जी हमें मिले थे, लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि ये ज़मीन चंगड़ों की है, और चंगड़ों का यहाँ सैलमा है, और सैलमे की ज़मीन है, और सैलमा बंद हो गया, और ये ज़मीन अभी हमने 5-6 पार्टियों ने मिलकर खरीदी हुई है। और सर जी मैंने DCO शेखपुर को कहा कि मैंने सर इनसे पूछें कि इन्होंने सैलमे के अंदर से खरीदी हुई है। उन्होंने कहा जी हाँ हमारी ज़मीन सैलमे के अंदर है, 5-6 पार्टियों ने मिलकर खरीदी हुई है। तो मैंने कहा कि सर जी मेरे पास ये नक्शा है, ये है लाहौर गुजरांवाले का GT रोड, लाहौर गुजरांवाले का GT रोड,
और ये मन्नो मिल का स्टाफ से चक नंबर 34 का रोड, और ये निशाद सलमा लिखा हुआ है। तो ये बीच में मेरी ज़मीन है, रोड के और निशाद सलमे की दीवार के साथ मेरी ज़मीन है, और इन्होंने सलमे के अंदर से खरीदी हुई है। तो मेहरबानी करें, मेरा मसला हल करें। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो कि मुझे मालूम नहीं है, अब्बा जी को मालूम है, तो आप ऐसा करें कि चाचा जी को भी तारीख दे दे और अब्बा जी को भी तारीख दे दें, हमें भी तारीख दे दें, चाचा जी को भी तारीख दे दें। चाचा जी अपने पेपर लेकर आ जाएंगे, हम लोग अपने पेपर लेकर आ जाएंगे। तो सर जी मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने पेपर लेकर आ जाओ, मैं अपने पेपर लेकर आ जाता हूं। तो सर जी डीसीओ शेखपुर साहब ने यह कहा कि जी चाचा जी ना तो मैं यहां कोई खुली कचहरी लगाता हूं और ना मैं यहां कोई अदालत लगाता हूं, आप सिविल कोर्ट में जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, आप यहां लिख दो, मैं सिविल कोर्ट में चला जाता हूं। और डीसीओ शेखपुर साहब ने ये सर जी मेरे को लिख के दे दिया। हाँ जी, तो मैं सिविल कोर्ट के अंदर जाने के लिए फिर तहसील फरोजवाला में चला गया, और इसके आगे फिर मैं दूसरी वीडियो बनाता हूं, क्योंकि आप देख देख के थक ना जाएं। शुक्रिया, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। यूट्यूब के ऊपर आपका शुक्रगुजार हूं। मुनव्वर हुसैन, मस्कत ओमान से।